मालिक की प्यारी संगत राधा स्वामी। कल मैंने आपके सामने गुरु की खुशी इस पर विचार करा था, आज भी इसी पर विचार करेंगे। कल मैंने आपके सामने विनती करी थी कि हम मन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारा शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा, क्योंकि मन के अंदर हमने इतनी सारी चाहतें रख रखी हैं, इतनी सारी इच्छाएं रख रखी हैं कि जब भी हम भजन के आसन की तरफ जाते हैं तो ये मन वहाँ से हमें हटाता है, हमें दूर करता है, बहानेबाजियाँ करता है, अलग अलग तरह के हमारे सामने प्रलोभन रखता है कि कल कर लेना, आज तो बड़ा अच्छा बन रहा है, कल और अच्छा बनेगा, अब तो बहुत हो गया, काफ़ी समय हो गया। बहुत सारे प्रलोभन रखता है। कभी कभी इतना ढीठ हो जाता है कि बैठने को ही तैयार नहीं होता। अब ये चीज़ें हमारे समझ में तब आएंगी जब हम इसको लगातार नित्य करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। तब जाके हमें समझ में आएगा कि जो सतगुरु ने हमें नेमत बख्शी है, जो हमें उस नाम के साथ जोड़ा है, तब हमें महसूस होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अभी तो हमें दुनिया के प्रलोभन देता है कि कल कर लियो, आज तो ये काम करना है, कल कर लियो ये करना है, अभी तो बहुत समय है, बड़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या प्रलोभन हमें देता है। और गुरु साहब हमें क्या समझा रहे हैं कि भाई कल का वक्त नहीं है, आज ही करना है, अभी करना है। जीवन का मूल उद्देश्य केवल यही है कि हम जीते जी उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लें, उस शब्द धुन के साथ, उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लें, अपने आप की पहचान कर लें। ये मौका इसलिए मिला है, भोगों के लिए, इशरतों के लिए, सम्मान मान ओहदों के लिए हमें ये जीवन नहीं मिला। भोग जोनियाँ हम भुगत के आए हैं। ये जून हमारे एक लक्ष्य के लिए मिला है, और लक्ष्य है मालिक का प्यार, लक्ष्य है मालिक के वचनों पे चलना, यही लक्ष्य है। अब कोई ये कह दे कि ये लक्ष्य कैसे हो सकता है, ये तो एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं भाई, ये लक्ष्य ही है। इतना आसान नहीं है उन परमात्मा के वचनों पे चल पाना, संतों के वचनों पे चलना इतना सहज नहीं है। ये समाज, ये परिवार, ये कुल, ये ख़ानदान, ये देश, ये धर्म, पता नहीं कितनी चीज़ें मन पकड़ के बैठा हुआ है। अपने कुल का मान, अपने समाज का मान, अपने परिवार का मान, अपने जाति, धर्म, देश, इन मान सम्मानों में पड़े हुए हैं। कभी विचार नहीं आता कि परमात्मा की सच्ची भक्ति करने आए हैं भाई। एक जगह वाणी में आता है, भक्ति करे सब लोग संतो, मन मुख था ना पाए। कि सारे खंड और ब्रह्मंडों में जितनी भी रूहें हैं, जितने भी जो भी चीज़ें हैं, सब उस परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, लेकिन मन मुख था ना पाए। कि अपने मन की मर्जी से करी गई कोई भी कोशिश लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकती। उस लक्ष्य को केवल वो ही भेदेंगे जो गुरु के लगाए हुए निशाने को पर, उनके समझाए हुए गांडी को पकड़ कर निशाना लगाएंगे। अपनी अकल से कल मैंने आपके सामने विनती करी थी कि मैं रसोई का काम करते हुए कर लूँगा, मैं लेटे हुए भी कर लेता हूँ, मैं ऑफिस में बैठे हुए भी कर लेता हूँ, चलते फिरते भी सिमरन करता हूँ। मुबारक है, बहुत अच्छी बात है कि हम सिमरन को पका रहे हैं, लेकिन ठहराव कैसे आएगा? मन को ठहराने के लिए हमने क्या करना है, ये गुरु साहब ने हमें युक्ति दी है। बशर्ते हम सारे काम धंधों को एक पासे रख के उस जिम्मेदारी को सबसे आगे रखें, तभी इस लक्ष्य को पाएंगे, तभी उस लक्ष्य पर हमारा सही निशाना साधा जाएगा। और इस बात को हमें महात्मा क्या समझाते हैं, कबीर साहब का समझा रहे हैं कि सत्य नाम ही कार है,
कोई कार, सत नाम विसार के सारी कार बेकार। ओ भाई दुनिया की कोई भी दौलत, सारी 7 समुंदर की दौलत, सारी दुनिया के क्या नौ के नौ खंडों के अगर हमें राजा भी बना दिया जाए, तब भी उस परमात्मा के बताए हुए साधन पे चल के जो हमें खुशी मिलेगी, ऐसी सच्ची खुशी हमें उन 9 खंडों के राजा बनने के बाद भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो भी एक भोग योनिया है। वहाँ भी हमारे कर्मों के अनुसार हमें रखा जाएगा। समय वृद्धि एक निश्चित होगी, युग 2 युग, पता नहीं, कल्प 2 कल्प, बस इससे ज़्यादा क्या। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहीं आना पड़ेगा, फिर उस 84 में जाना पड़ेगा, फिर उन भोगों में लगना पड़ेगा, फिर मनुष्य धामा कब मिले कब ना मिले, और मिले मिले ऐसी जगह मिल जाए जहाँ नाम के बिना पूरा पूरा का पूरा देश ही नाम से खाली बैठा हो, किसी को नाम की खबर नहीं हो। क्या ज़रूरी है कि परमात्मा हमें आके वहाँ अपना उपदेश देंगे? आज अगर हमें मौका मिला है, इतने अच्छे युग में मौका मिला है, कलु आयो नाम भवो भवो, इतना अच्छा युग, न तप करना, न यज्ञ करना, न हट करना, कुछ नहीं करना, केवल हुक्म मानना। अक्सर सच्चे पातशाह अपने बचनों में फरमा रहे हैं, हुक्म मनिए पाए। कुछ भी तो नहीं करना, केवल हुक्म मानना। पर हुक्म क्या है? आप अपने हर सत्संग के अंत में कह रहे हैं, एक को नाम हुक्म है, नानक एक को नाम। जो सतगुरु दिए बुझाई, कि उस परमात्मा ने जो हमें समझाया है, तो सतगुरु ने हमें समझाया है, वो नाम ही हुक्म, उस पे चल के अमल करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। उस उद्देश्य को अगर हम निभाएंगे, उस उद्देश्य को हम अगर पूरा करेंगे, तो यही सतगुरु की सच्ची खुशी है। और हम अपनी बुद्धि के अनुसार, घर भी मैं विनती करता रहा कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार संतों के समझाए हुए तरीके को भी अपने तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं, सहूलियतें ढूंढते हैं, आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं, लेट के, घूम के, बैठ के खाना बनाते खाते। संभव नहीं है भाई, मन को टिकाना है। सिमरन कोई हमने माला नहीं फेरी, अपने मन को टिकाने की कोशिश करनी है, और वो टिकाने का केवल एक ही साधन है, वो साधन है नाम की कमाई, शब्द उनके साथ जुड़ना। और तभी जुड़ेंगे जब हम अपने शरीर को स्थिर करना शुरू करेंगे। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, तन स्थिर, सबसे पहले शुरुआत शरीर को स्थिर करने से कर रहे हैं आप। कहते हैं तन स्थिर, वचन स्थिर, हमारा सिमरन स्थिर हो जाए। तन स्थिर, वचन स्थिर, सुरत निरत स्थिर हो, फिर जाके कहीं हमारी वो देखने की सुनने की ताकत जागृत हो। ऐसा पल कल्पों में पावे फिर ना होए, कि हम बड़े भाग्यशाली होंगे, पता नहीं कितने कल्पों के बाद ये मौका मिला है। इसलिए हमें चाहिए ज़्यादा लंबी बातें, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं भाई। जितना कम सुनेंगे, जितना अधिक अमल करेंगे, मुबारक है। ज़्यादा सुनेंगे, अमल नहीं है। सुनना गुणना एक नाव है, संतों ने समझाया कि सुनना गुणना एक नाव, केवल उस नाम के बारे सुनना है और उस नाम के बारे अमल करना है। तो जिन्होंने ये अमल किया है, वही इस बात को ठोक बजा के कहते हैं, नामो टुल ना पुजई डिटी ठोक बजाए, कि सब कुछ
करके देख के बोला जा रहा भाई सुनी सुनाई बातें नहीं है। इसलिए संगत से बार बार विनती करी जा रही है, परमात्मा के सच्चे नाम को अपने हृदय में प्रकट करने की कोशिश करो। और सतगुरु बार बार कह रहे हैं स्वार्थ भी बनाएंगे परमार्थ भी बनाएंगे। और भाई हमारा स्वार्थ भी यही है कि तेरी चरण धूल मिले, और परमार्थ भी यही है कि तेरी चरण। इसलिए संगत आगे विनती है, मैं अधिक नहीं बोल पाता हूँ, बस इतना ही बोलूँगा, इतनी ही विनती करूँगा कि परमात्मा से यही मांगे कि तू हमारा सच्चा स्वार्थ और सच्चा परमार्थ बना। हम केवल कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश पूरी ईमानदारी से हो। राधा।